बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम पिछले द्वार से कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि काफी कुछ हुआ। जी। कश्मीर के बारे में बड़ी बातचीत हुई, लेकिन जितना बड़ा मसला था, जितनी गंभीर सूरत हाल थी, उसके उसका तकाजा ये था कि एक बहुत बड़ी कैंपेन, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाती इस इशू को लेके आगे, और वो हम नहीं कर सके। मैं जब बात करता हूं कैंपेन की या एक बड़ी जबरदस्त सफारतकारी की, तो आप यूं देख लें कि जब ये फलस्तीन का मसला आया तो उसमें एक हफ्ते की सफारतकारी की हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने। क्या उस किस्म का कोई हफ्ता आपने कश्मीर की सफारतकारी के दौरान देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कभी वो आपको अंकारा में नजर आए, कभी वो अमेरिका में नजर आए, कभी वॉशिंगटन में इंटरव्यू दे रहे थे, और बहुत एक जोश था उस सारे खेल में। तो हमने इसको एक मुहिम के तौर पे नहीं चलाया। जी। हमने काम कुछ किया है, लेकिन इस तरह के काम में जरूरी नहीं कि आपको आपका मतलूबा नतीजा मिल जाए। मतलूबा नतीजा नहीं मिलता तो आपको जरूर अंदाजा करना चाहिए कि हमारी कोशिश में कुछ कमी है। उसमें मिसाल के तौर पे ह्यूमन राइट्स का इशू बड़ा वाज़ेह था, और इस पे अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के 16, वो भी उन्होंने भी बात की। उनके 16 कानून जो हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच जो है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने भी ये बात की। हाँ। उनकी रिपोर्ट मौजूद है। तो इन चीजों को लेके हम बहुत बड़ी कैंपेन चला सकते थे। उससे कम से कम ये है कि अगर आज ह्यूमन राइट सिचुएशन वहां बेहतर हो जाती, तो कश्मीर के लोगों की कम से कम आज की जिंदगी कुछ बेहतर हो अच्छा जाती, जनरल कुछ साहब, इन अगर इसको मुश्किलात ना जनरल हो। साहब इसको अगर प्रिसाइज कर दे दो चीजों को, एक तो ये और मुतहरक तरीके से इस काम को किया जा सकता था कश्मीर के इशू को, जो कि हमने नहीं किया, और दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि वो फलस्तीन पर बहुत ज्यादा मुतहरक थे, कश्मीर पर उतने मुतहरक नजर नहीं आए। ये दो चीजें आप कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, वो दो चीजें ये हैं, और उसके साथ साथ ये है कि ये चूंकि कश्मीर का इशू जो है, इसके कई पहलू हैं, तो उनके लिए हर पहलू के लिए आपके पास प्लान होनी चाहिए थी। मसलन भारत ने अभी ये गैर कानूनी कदम किए उठाए हैं, जो कि आबादी का तनासब बदल रहे हैं, या आर्टिकल 370 में से 35A को निकाला। जी। ये वो चीजें हैं जिसपे कि आपके कानूनी एक्शन होना चाहिए था, आपके लॉ एक्सपर्ट्स वगैरह दुनिया को मुतहर्रिक करते। ह्यूमन राइट्स का इशू जो है, वो ह्यूमन राइट्स की खवातीन वगैरह और एनजीओ, उनको आप मुतहर्रिक करते। इसी तरह सफारतकारी FP5 को कायल करना या और मुल्कों को, तो शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल को ठीक। कई मुल्कों के दौरे करने चाहिए अच्छा थे। बिल्कुल, मुझे ये तो कमेंट बहुत जरा सारे एस्पेक्ट हैं। जनरल साहब, मैं जरा तहरीक इंसाफ से इस पे कमेंट ले लूं। नदीम कुरैशी साहब, वैसे तो जनरल साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं और किसी हद तक मीडिया ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन ये और ज़्यादा एक्टिवली इस पर बात हो सकती थी, दुनिया से इस पर बात की जा सकती थी, दुनिया को बताया जा सकता था। सिर्फ वॉच लगा देना, कश्मीर के लिए तकरीर कर देना, इससे बात नहीं बनती। कुछ बेहतर करना चाहिए था, कुछ और अच्छा करना चाहिए था, कुछ और एक्टिव करना चाहिए था आप लोगों को, जो कि आपकी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि आपके हल्के से भी हैं सर, आप उनके MPA भी हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब फलस्तीन पर और बाकी मामला पर बड़े एक्टिव हैं, ट्वीट भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन कश्मीर पर वो उतने एक्टिव नजर नहीं आए जितने बाकी मामलात पर रहे सर। ये जनरल साहब का भी ओपिनियन है, और यूजुअली लग भी ऐसा रहा है, जो जनरल साहब कह रहे हैं ऐसा ही कुछ शाह साहब ने किया है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल साहब की बात का मुझे बड़ा एहतराम है जी। लेकिन मैं बसत एहतराम इनकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर जितना बड़ा इशू है, मैं समझता हूं जब इस जगह को, एक खित्ते को किसी रियासत की, किसी मुल्क की शहर करार दे दिया जाए और वो हो भी शहर, तो फिर उसकी अहमियत से कौन शख्स इनकार कर सकता है। हमने देखना यह है कि माजी में क्या होता रहा और मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब यूएन में अपनी स्पीच की एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में किसी भी सरबराह मुमलिकत की इससे ज्यादा कैटेगोरिकली क्लियर पॉलिसी कश्मीर पर नहीं आ सकती। सरबराह मुमलिकत जब बात कर रहा होता है तो वो रियासत के बयानियों का इजहार कर रहा होता है, और प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा पूरी दुनिया को अपनी स्पीच में कि जो लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी मंडी है, अगर पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, अगर खुदा ना खास्ता सब कॉन्टिनेंट में इस कश्मीर के इशू पर हम किसी बुरे हालात में गए तो फिर ना ये मुआशी मंडी रहेगी और ना ये सूरत हाल रहेगी।
तो ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था। और जहां तक आपने आजाद कश्मीर के अभी हाल ही में जो इंतखाबात देखे, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एज ए एम्बेसडर ऑफ कश्मीर समझकर लोगों ने वोट किया। हमारी अपोजिशन ने वहां बड़ी तहरीक चलाई, महंगाई और वो दीगर इशूज जो कौम को दरपेश है, लोगों ने उन तमाम इशूज को साइड पर करके सिर्फ कश्मीर पॉलिसी पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के खारजा ऑफिस की तमाम एक्टिविटी को। सर आजाद कश्मीर में अगर अपोजिशन के वोट जमा कर लिए जाएं तो वो पीटीआई से ज्यादा बनते हैं सर। तो अपोजिशन के अगर वोट काउंट की बात करते हैं तो वो तो फिर अपोजिशन के बयानियों को ज्यादा वोट पड़े आजाद कश्मीर में। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं जी, हमने देखना ये है कि आज कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कौन है। नहीं सर, आपने बात की वोट की सर, वोट से कहा कि इमरान खान के बयानियों को ज्यादा तकवीत मिली, तो फिर काउंट ऑफ वोट तो फिर बाकी सारी पार्टियों का काउंट कर रहे हैं ना। देखिए हमने देखना ये पाकिस्तान में जो इंतखाबी निजाम है उसके मुताबिक जो नशिस्तों की पोजीशन आएगी, हमने तो उसी को ऑन करना है ना। अगर हम यहाँ जो तर्ज इंतखाब है, जो जिस तरह से हर जमात को वोट मिलता है और उसकी नशिस्तें बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आइन के उसी तरीकाकार के मुताबिक नशिस्तें हासिल की हैं। मैं आपको अर्ज ये करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी सूरत कश्मीर को अपनी तरजीह से बाहर नहीं किया। पूरी दुनिया में अगर आज अच्छा एक कमेंट मुझे अली गौर बलोच साहब से ले लेने दें। अली भाई, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का जो बयानिया आपका था और जो आज है, जनरल साहब कह रहे हैं कि आज जरा पहले हुकूमतों से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया, आप दोनों बयानियों को जब कंपेयर करते हैं पॉलिटिकली, तो आपका बयानिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करता है? अली गौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अदनान, मैंने जनरल साहब की बात भी सुनी और क्रैश साहब भी अपना इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर की 72 साल पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से सकूत कश्मीर मैं समझता हूँ कि जो मकबूजा कश्मीर में हुआ और जिस तरह से उसकी हैसियत को ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया, और जो इंतहाई मतलब है कि एक हमारी जो खारजा पॉलिसी है या हमारी हुकूमत की एक खामोशी है इस इशू के ऊपर, और जिस सर्दमहरी का इन्होंने मुजाहरा किया है, वो मतलब है कि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो इंतहाई परेशान है। वो पाकिस्तान से इस किस्म के रवैये की हरगिज तवक्को नहीं करते थे। आप देखें कि ये वही कश्मीरी हैं कि जो अपने शोहदा को पाकिस्तान के परचमों में दफनाते हैं। जो नदीम कुरैशी साहब बात कर गए कि हुकूमत तो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना गई ना सर। अगर इतना ही इख्तलाफ था इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब को सबसे कम सीटें मिलनी चाहिए थी। मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ द वोट सर। नहीं, वो आप देखें ना, वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग अदनान बहस है कि पीटीआई किस तरह से जीती है या किस तरीकेकार के तहत वो कामयाब हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए सूरत हाल ये है कि आप जिस वक्त इमरान खान अमेरिका गए और बड़े दबंगो बांग दावे किए, जिस तरह से फिर वापस आए और पीटीआई के लोगों ने उनको एयरपोर्ट पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जलसा किया और उनको रिसीव किया, और ये इधर जश्न मना रहे थे कि ये इमरान खान का कामयाब दौरा है। और उसके फौरन बाद फिर आपको पता है इंडिया में भी भंगड़े डाले गए जब कश्मीर के ऊपर शब खून मारा गया, और मोदी ने पूरी दुनिया का विजिट किया। और दूसरी तरफ हमारे वजीर खारजा थे जो कि मतलब है कि वीकेंड के ऊपर मुल्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने उनकी वो 2 मिनट की खामोशी जो थी हर जुमा के दिन वो इतनी लंबी हो गई कि वो खामोशी आज तक 2 मिनट से लेकर वो खामोशी हो गए। अच्छा सालों वो मुकम्मल ही खामोश। जनरल साहब बिल्कुल ठीक, अली गौर बलोच साहब, अली भाई बहुत शुक्रिया, और आपका आज के शो में भी सर शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, पॉलिटिकल कंसेंसस की बात होती है सर। कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक नशिस्त में हमारे एक साफी दोस्त ने ये सवाल पूछा उनसे कि कश्मीर पर पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका। और ये सवाल जब भी हम पीटीआई से पूछते हैं वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि अपोजिशन नहीं चाहती थी कश्मीर के इशू पे जो 5 अगस्त को हुआ, अपोजिशन की वजह से वो कंसेंसस नहीं बन सका सर।
और मैं शो में वेलकम करूंगा देखिए, निसार वैसे चीमा तो- साहब पीएमएलएन से ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे तो पॉलिटिकल कंसेंसस कश्मीर के मामले में एक असूली मौक़िफ़ सब पार्टियों का है और वो वही है। जी फर्क ये है कि जब तनकीद होती है तो एक दूसरे की कोशिशों पे होती है कि आपने कम कोशिश की या आपने ये इस तरह को हैंडल नहीं किया इशू को, वो तनकीद आती है। ये नहीं आती कि कश्मीर के बारे में किसी की मुख्तलिफ राय है। फर्क ये है कि बाज़ अदवार में कश्मीर के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी गई, बाज़ अदवार में तवज्जो दी गई। अब मैं कंपेयर अगर करूं पिछले अदवार से, तो लाजमन पीटीआई के दौर में ज्यादा उस पर काम हुआ कश्मीर के मामले में, पिछले अदवार को अगर मुकाबला मुआवजा किया जाए। लेकिन सर नतीजा पिछले कैसे अदवार हुआ से इस क्या वजह से मुराद है कि जनरल साहब? पिछले अदवार से कौन सा दौर? जनरल मुशर्रफ से के बाद या जनरल मुशर्रफ से देखिए, पहले? सर चले आप पिछले दोनों अदवार में से आप मियां साहब का दौर ले लें। आप ऊफा में मीटिंग करते हैं और ऊफा में कश्मीर का जिक्र तक नहीं होता। मोदी के साथ आप मिलकर एक जॉइंट कम्युनिके इशू करते हैं और उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था जब मियां साहब तो इधर आए ही नहीं। वो तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया चले गए थे। सरताज अजीज यहाँ आए और उनको लोगों ने आड़े हाथों लिया। असल वजह यही थी कि कश्मीर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान में कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था और लग रहा था कि मोदी साहब के साथ कोई कंप्रोमाइज करके आ गए, क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं था। मोदी का बयानिया उसमें शामिल था। कहा गया कि जनाब हम बातचीत करेंगे सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन टेररिज्म पे होगी, जिसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए गए। एक रस्मी बात थी कि आप यूनाइटेड नेशन में सालाना तकरीर करते हैं, वहां कश्मीर का जिक्र आ जाता था। उसके अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा सर, नवाज शरीफ का जनरल साहब, नवाज शरीफ का ये बयानिया जो था जिसमें कश्मीर माइनस हो रहा था, ये बाय चांस हो रहा था, हादसाती तौर पे हो रहा था, या जानबूझ के हो रहा था, या कोई प्लानिंग थी? मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो तो उसको तो पता होता है मेरे नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या है। सर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अगर आपका जाती इंटरेस्ट हो या कोई और वजह हो, आप फॉरेन ऑफिस की इंटरव्यूज देख लें। पुराने हमारे बासत साहब जो वहां पे एम्बेसडर थे उस जमाने में, मियां साहब गए वहां पे, वो जनरल शंदल पता नहीं किन किन को मिलते रहे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की हुर्रियत के लोगों से। ये पहली दफा हमारी तारीख में हुआ।